आसमान से आफत की बारिश हुई है और ज़मीन पर कोहराम मचा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से जल प्रलय ने दस्तक दी है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां अपने उफान पर हैं, उफन रही हैं और मौत का आंकड़ा 50 के पार जा चुका है। तस्वीरें देखने के बाद आपको पिछले साल की महाप्रलय की खौफनाक यादें ताज़ा होने लगेंगी। उत्तराखंड में हालात बेहद ख़राब हैं। पहाड़ की जिन श्रृंखलाओं को देवभूमि में हमेशा रक्षक माना गया, उन्हीं के बीच से देवभूमि के वासियों के लिए मौत की आहट आ रही है। पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच कलकल कर बहने वाली जिन नदियों, छोटे बड़े नालों को देवभूमि के लोगों ने हमेशा जीवनदायिनी माना, वही जलधाराएं अब उनके लिए काल बन गई हैं। क्या ये तस्वीरें पिछले साल आए महाप्रलय की यादें ताज़ा नहीं करती हैं? क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद पिछले साल के महाविनाश का खौफ फिर से जिंदा नहीं हो जाता है? उफनती नदियों का शोर क्या पुरानी खौफनाक यादों को जिंदा नहीं कर रहा है? न जाने क्यों फिर देवभूमि से कुपित हो गई है कुदरत। न जाने क्यों उत्तराखंड को फिर खंड खंड करने पर आमादा है कुदरत। पूरे उत्तराखंड में तबाही की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे ऊपर से पहाड़ों ने देवभूमि के लोगों पर मौत बरसाई है और नीचे उफनती नदियां काल बनकर जिंदगी को काल के गाल में धकेलने को आमादा है। लेकिन पहले देखिए उत्तराखंड की ये सबसे खौफनाक तस्वीर। देखिए लहरों से जंग की सबसे खौफनाक तस्वीर। उत्तराखंड में खौफनाक खतरनाक हो चुकी जलधाराएं किस तरह जिंदगी लीलने पर आमादा है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के तमाम नदी नालों का जलस्तर बढ़ा तो कोटद्वार की मालन नदी भी खतरनाक हो उठी। इसी मालन नदी की खौफनाक लहरों के बीच फंस गया एक चरवाहा। फिर क्या, लंबी चली खौफनाक लहरों और जिंदगी के बीच जंग। जरा देखिए कैसे युवक उफनती नदियों के बीच रस्सी के सहारे खुद को बचाने की जुगत में है। कुदरत ने तो कोई कसर न छोड़ी, लेकिन किस्मत मेहरबान रही। बचाव टीम खतरनाक लहरों से इस शख्स को सलामत बाहर निकालने में कामयाब रही। इस युवक की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सरखेत गांव के लोगों की किस्मत सैलाब बहा ले गई। अचानक आए जल प्रलय में गांव के 20 घर बह चुके हैं। कई घरों की जमीन खिसक गई है और तो और गांव को जोड़ने वाली सड़क भी तेज धार में बह गई है। इस सड़क के बह जाने की वजह से पास के सरखेत गांव के अलावा करीब 19 गांवों का संपर्क कट गया है। घर बह जाने की वजह से लोग सरकारी मदद की बाट जोह रहे हैं। हमारे यहाँ जो है 6 मकान तो बह चुके हैं और 28 मकान बहने की पूरी कगार में है, जिनके नीचे कटाव हो चुका है। उन घरों को खाली करके और सुरक्षित जगह में पहुंचाया गया है अभी लोगों को। खुद आत्महत्या कर ले, अब खुद बचे, बच्चों को बचाए। हमें मकानों से नहीं, अपनी प्रॉपर्टी से नहीं, हमें सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान इन गाँवों को दिए जाए। हमारी माताएं बहनें देखो, बुजुर्ग आदमी किस तरह परेशान है। सर इस टाइम कहीं पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फोनों पे टावर नहीं है, किस तरह हम किसी को सूचना दें? आप लोग बताइए। कुदरत के कहर के बाद सरकार हरकत में आ गई है। ऋषिकेश में फंसे 200 लोगों को 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर से बचाया गया है, तो कुछ इलाकों में पहाड़ों के खतरनाक रास्तों के जरिए ही लोग सुरक्षित ठिकानों पर लाए गए हैं। लेकिन राहत की तमाम कोशिशें ऊंट के मुंह जीरा साबित हो रही है। उत्तराखंड में हालात इतने भयावह हैं कि राज्य प्रशासन को समझ नहीं आ रहा लोगों को राहत आखिर दें तो कैसे दें। उत्तराखंड के खौफनाक हालात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ऋषिकेश की चंद्रभागा नदी में जल का बहाव इतना तेज था कि कई ट्रक बह गए। ट्रकों की मदद के लिए जेसीबी भेजी गई, लेकिन वो भी बाहर ना आ सकी। ऋषिकेश का परमार्थ आश्रम जल सैलाब की चपेट में है, तो हरिद्वार में गंगा रौद्र रूप धारण कर चुकी है।
लेकिन कुदरत की तबाही का अंत यही नहीं हुआ। आसमानी आफत का अंदेशा अभी 24 घंटे और है। मानसून का जो ट्रफ होता है, जिसके आसपास मानसून की बारिश ज़्यादा होती है, वो हिमालय के फुटहिल्स में था और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के राज्यों में पिछले 3 दिनों से भारी से बहुत भारी बारिश हो रही हैं। भारी बारिश की वजह से नदियां उफन रही हैं तो पहाड़ दरक रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में जगह जगह चट्टान खिसकने से भारी तबाही मची है। पौड़ी, टिहरी से लेकर कई इलाकों में कई गांव चट्टान के मलबे में नेस्तनाबूद हो गए हैं। अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बेकाबू हालात में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा रोक दी है, लेकिन सवाल है बार बार उत्तराखंड पर ही कुदरत का कहर क्यों? आज तक ब्यूरो। बाढ़ का कहर बिहार में भी टूटा है। बिहार के दरभंगा में नदी का तटबंध टूटने से कई गांव बह चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक शख्स पर आई जो सैलाब की चपेट में फंस गया। बहकर एक पेड़ पर जा अटका। 10 घंटों से वो पेड़ पर था, लेकिन उसे खौफनाक लहरों से बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया। ये लहरों का शोर है जो जिंदगी पर भारी साबित हो रहा है। ये उफनती नदियों का जोर है जो जान पर आफत बनकर आ गिरा है। काल कब आकर हंसती खेलती जिंदगी को निगलने पर आमादा हो जाए मालूम नहीं। उफनती लहरों के बीच जिंदगी उम्मीदें छोड़ने लगी है। घंटों राहत का इंतजार करते करते हाथ पैर कांपने लगे हैं, लेकिन उफनती लहरों का गुस्सा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि जिंदगी खत्म। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के पानी का तेज बहाव एक युवक की जिंदगी के लिए काल बन गया है। तस्वीरें कैमरे में कैद किए जाने तक ये युवक 10 घंटों से इसी तरह पेड़ पर लटक कर अपनी जान बचाता रहा है और आखिरी खबर मिलने तक इसे उफनती लहरों के बीच से बचाया नहीं जा सका है। हुआ ये कि दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में कमला नदी में पानी खतरे के निशान से पार करने के बाद पश्चिमी तटबंध 2 जगहों पर टूट गया। तटबंध टूटते ही नदी का पानी तेज बहाव के साथ पास के इलाकों में घुसने लगा। बाढ़ के हाहाकार में सबने जान बचाने की कोशिश की, जिसमें ये युवक भी शामिल था, लेकिन लहरों की चपेट में आने से ये खुद को बचा नहीं सका। कई किलोमीटर बहने के बाद इसे पेड़ का सहारा मिला और उस पर चढ़कर इसने अपनी जान बचाई। युवक की जान तो बची हुई है, लेकिन लगातार 10 घंटों से पेड़ पर लटके हुए उसके हाथ पांव कांपने लगे हैं। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए तमाम तरकीबें की। तैरकर कुछ लोग पेड़ तक पहुंचे, लेकिन पेड़ पर फंसा युवक अपनी जान जोखिम में डालकर आने को तैयार नहीं हुआ। अभी तो आप देख रहे हैं कि वो लड़का किसी तरह से अपना जान बचाया है और पेड़ पे है, घंटों से तैर रहा है और अभी 50-100 आदमी जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई हम लोग को लाभ नहीं मिला है। बार बार हम लोग प्रखंड मुख्यालय में BDO साहब कमल किशोर कर्ण जी को फ़ोन करके कह रहे हैं, उसके बाद भी नाव नहीं मिला है और किसी तरह का सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उसको बचाने गए, हमको भैंसी उधर नहीं गया, हम हंसने लगा, आ गए घुमाकर, हमको बहुत दया लगा। नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। दरभंगा में कमला नदी की बाढ़ में फंसे इस युवक की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। एक पुल पर फंसे करीब 100 लोगों की ये तस्वीर भी देखिए। बाढ़ के पानी के बीच पुल पर करीब 100 लोग ऐसे घिरे हैं कि ये न आगे जा सकते हैं न पीछे। लेकिन सैलाब में पेड़ पर फंसे इस युवक या पुल पर फंसे इन 100 के करीब लोगों के सामने राहत का कोई इंतजाम नहीं है। आखिरी तस्वीरें और खबर मिलने तक इन्हें प्रशासन से राहत का इंतजार ही है। किसी तरह की राहत मिल नहीं सकी है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
पूरा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है। उत्तराखंड से लेकर असम तक तबाही की दास्तां बिल्कुल एक सी है। हरिद्वार में गंगा नदी गांवों को लीलने पर आबादा है, तो यूपी में घाघरा, सरयू और असम में यही हाल ब्रह्मपुत्र नदियों का है। जिस सैलाब ने पहाड़ों पर प्रलय मचाया, वही सैलाब नीचे उतरने के बाद और खौफनाक और भयावह हो गया। हरिद्वार में गंगा नदी की लहरों का तांडव देखिए। कैसे लहरों की भेंट चढ़ रही है इमारतें। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र श्यामपुर के आसपास जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई गांवों में बाढ़ का संकट है। गंगा में एकाएक जो है जलस्तर जो बढ़ने से पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा अत्यधिक बरसात होने के कारण जो है गंगा का जलस्तर बढ़ा है। इस कारण से जो है यहाँ पर जो है कुछ पानी गंगा का जो है जलस्तर उठने से पानी जो है इधर ग्रामीण क्षेत्र की ओर आया। हरिद्वार के ही पुलिस लाइन की तस्वीर देखिए। जलस्तर बढ़ा तो गंगा का पानी पुलिस लाइन में घुस गया। अब आलम ये कि पुलिस लाइन में पानी ही पानी और पुलिस वाले सुरक्षित ठिकानों पर जा चुके हैं। यहाँ तक कि पुलिस लाइन के घोड़ों को भी सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। भारी बारिश और उफनती नदियों ने कोहराम सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार से लेकर असम तक मचाया है। यूपी के बहराइच, लखीमपुर और बाराबंकी में बाढ़ का जबरदस्त कहर है। बहराइच और श्रावस्ती जिलों में सरयू और राप्ती नदियों में अचानक पहाड़ी पानी से इलाके में भारी नुकसान हुआ। हजारों जानवरों और कई लोगों के बह जाने से मचे कोहराम पर सरकारी इमदाद सिर्फ दिखावा है। श्रावस्ती जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सभी सड़कें कट गई हैं। टापू बने इलाकों में नाव और मोटर बोट के न होने से दर्जनों लोगों के फंसे होने की खबर है। और यहाँ इस बार बाढ़ बहुत तेजी गति से आई हुई है, उसमें लोग बहुत परेशान हैं। न नावों की व्यवस्था यहाँ हुई है और खेत बहुत तेजी से कट रहे हैं। बाराबंकी में 3 ब्लॉक के 68 गांवों को उफनती घाघरा नदी अपनी चपेट में ले चुकी है। मैं इस वक्त बाराबंकी से सटे उस इलाके में हूं जहां से होकर घाघरा नदी गुजरती है और यहां आप देख सकते हैं 3 तहसीलों में लगभग 68 गांव पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन का दावा जरूर है कि राहत और बचाव के काम कर लिए गए हैं, लेकिन मौके पर ऐसा कोई इंतजाम नजर नहीं आता। लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा तहसील के सैकड़ों गांवों में तबाही का मंजर है। कोई छत पर बैठकर अपना दिन गुजार रहा है तो कोई 3 दिनों से भूखा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। खीरी जिले के लोगों का यहाँ तक कहना है कि 1983 में इस तरह की बाढ़ आई थी। अरे पानी ये पहाड़ से आवा साहब, हम जानते थे कि 29 साल हो चुके हैं, हम आज देखे नहीं उतना पानी। इसके पहले एक बार हुआ है। बाढ़ के कहर से बिहार भी अछूता नहीं है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से गोपालगंज के 7 प्रखंड के दर्जनों गांव डूब गए हैं। असम की ब्रह्मपुत्र नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। कहां तो देश में सूखे के हालात थे, मौसम का मिजाज बदला और बारिश की शुरुआत हुई तो अब पूरे उत्तर भारत में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज तक ब्यूरो।